हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नागदा निवासी पूर्व पार्षद फिरोज आजम को फिर से भेजा गया जेल। नगर की राजनीति में अक्सर चर्चा में रहने वाले पूर्व पार्षद फिरोज आजम एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। रविवार को कोटा फाटक के समीप स्थित मुस्लिम समाज के धर्मस्थल पर रखरखाव और हिसाब किताब को लेकर पूर्व पार्षद और समिति के अन्य पदाधिकारियों के बीच जमकर बहस और हंगामा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। मुस्लिम समाज के कुछ लोग सीधे मंडी थाने पहुंच गए और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए उपलब्ध वीडियो फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर जांच की। मंडी थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा ने बताया कि शिकायत और वीडियो प्रमाणों के आधार पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद अगले दिन सुबह पुलिस ने पूर्व पार्षद फिरोज आजम को हिरासत में लिया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद फिरोज आजम को जेल भेजने के आदेश जारी किए। गौरतलब है कि फिरोज आजम पहले भी कई बार अलग अलग मामलों को लेकर विवादों और कानूनी कार्रवाई की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। इस ताज़ा घटना ने एक बार फिर शहर में चर्चाओं का माहौल गर्मा दिया है। रीज़न ये था कि मेरे बड़े भाई के ऊपर जो है फिरोज आजम और उसके भाई, दो भाइयों ने मिलकर आबिद आजम और जाहिद, इन तीनों ने मिलकर जो है हमला करा और जान से मारने की धमकी दी। इसी के उल्लेखनीय में एक आवेदन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ सीएसपी कार्यालय में। श्रीमान सीएसपी महोदय, सीएसपी कार्यालय नागदा। विषय: मुझे प्रार्थी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के उपरांत जान से मारने की और खत्म करने की धमकी दिए जाने के बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी शकील खान पिता शमीम खान, जाति मुसलमान, उम्र 50 और निवासी जवाहरलाल नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। यह है कि मैं प्रार्थी जियाउल कुरान में मस्जिद कमेटी के में सदस्य होकर काफ़ी समय से मस्जिद की देखरेख का कार्य करता हूँ और इसके अंदर जो है मैं सचिव का काम देख रहा हूँ। आम जनता द्वारा दिए गए मस्जिद के चंदे के पैसे के हिसाब किताब मुझे प्रार्थी कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा रखा जाता है। यह कि दिनांक 15/8/2025 को शुक्रवार के दिन होने से नमाज के बाद नमाजियों के द्वारा जो चंदा इकट्ठा हुआ था, उक्त पैसे को लेकर फिरोज आजम पिता अजीज आजम निवासी जनता केमिकल के पीछे नागदा द्वारा मुझ प्रार्थी से विवाद करते हुए कहा गया है कि मस्जिद के चंदे के पैसे आता है वो मुझे देना पड़ेगा। जिसमें मैंने कहा कि मस्जिद का जो भी पैसा आता है वो पैसा मस्जिद के कार्य में लगाया जाता है, तो वो पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। फिर फिरोज आजम ने बोला कि इस मस्जिद का जो भी पैसा आएगा वो मुझे ही देना पड़ेगा। इस बात को लेकर दिनांक 17/8/2025 को दिनांक 1:30 बजे के करीब प्रार्थी मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के लिए आया और नमाज़ पढ़ने के बाद फिरोज आजम और उसका भाई आबिद आजम दोनों ने मेरे साथ माँ बहन की गालियाँ भी की, जिसके साक्ष्य में एक पेंटर के उसमें दे भी रहा हूँ और बोलने लगे कि तेरे को बोला था ना कि मस्जिद के चंदे के पैसे आएगा वो मुझे ही देना पड़ेगा। मैंने उस पैसे देने के लिए मना किया तो फिरोज आजम उसके भाई आबिद आजम ने साथ में मिलकर और जाहिद आजम ने मिलकर मेरे साथ में थप्पड़ मारे और मारपीट की, जिसकी फुटेज वीडियो वगैरह सब चीज़ें और जो गालियाँ बकी गई है उसकी भी मैंने प्रतिलिपि उसके साथ में वीडियो फुटेज के साथ में संलग्न की है और जिससे मुझे चोट लगी। ये है कि फिरोज आजम आबिद आजम के द्वारा मुझे डरा कर धमका कर मारपीट कर अवैध तरीके से बिना हिसाब किताब के मस्जिद में आए दिन चंदे के हिसाब और उन्हें देने की अवैध मांग की गई है। मेरे दोस्त रियाज आजम मोहम्मद असलम पिता असलम हुसैन मोहम्मद हुसैन आकर बीवी बचाव किया। उसके पश्चात आबिद आजम जाते जाते चाकू दिखाते हुए बोल रहा था कि आज तो बच गया है, आइंदा चंदे के पैसे नहीं दिए तो जान से खत्म कर दूँ। उक्त घटना की एफआईआर मेरे द्वारा नागदा मंडी थाने के अंदर दर्ज करवाई गई है। यह है कि फिरोज आजम द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई घटना मस्जिद को लेकर कैमरों में सीसीटीवी में दर्ज है तथा नमाजियों के द्वारा अपने मोबाइल में उक्त घटना का वीडियो भी बनाया गया है। पूरे सदस्य और मोहल्ले के लोगों को ये दहशत है कि वो लोग क्रास केस के चक्कर में किसी पे भी झूठे मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। पहले भी हुआ था तो उन्होंने झूठे मुकदमे उन पर दर्ज कराए साथियों पे और 376 लगवाए उन्होंने। ऐसी आशंका हम लोगों को भी है और पूरे हमारे ग्रुप को भी है। यह है कि प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना नागदा में एफआईआर दर्ज करवाने के उपरांत फिरोज आजम द्वारा मुझे जान से खत्म करने की धमकी दी जा रही है। मुझसे प्रार्थी द्वारा और मेरे परिवार के सदस्यों को जान माल का खतरा है। श्रीमान से निवेदन है कि फिरोज आजम द्वारा मुझ पर दबाव बनाने हेतु किसी महिला के द्वारा एक हरिजन प्रकरण एक्ट के अंदर मेरे ऊपर जो है छेड़छाड़ का झूठा प्रकरण दर्ज कराने के लिए ये उस चीज़ की कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि पहले उक्त एक केस में भी ये कर चुके हैं, जो कि बाद में पता चला था कि इसमें वो चीज़ संलग्न नहीं है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि ये जो केस बनाने के लिए सारी चीज़ का दबाव बनाने की कोशिश करी जाए, उसके ऊपर पहले से ही मैं आज ये अभी ऊपर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन आज ही मैं इस चीज़ को आवेदन के रूप में दे रहा हूँ कि इस तरह की घटना मेरे और मेरे परिवार के साथ में हो सकती है।
तो इसकी जांच सारी चीजें और उसको साथ में की जाए ताकि किसी भी तरह का झूठा प्रकरण हमारे ऊपर दर्ज नहीं करा सके और ट्रांसपोर्ट नगर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये चीज की घटना ये नहीं करे। काम कर रहे जो हैं जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित जो हैं, जुड़े काम हुए कर रहे हैं, को भी ये उनको आशंका धमकी है। की नहीं वो चीज तो है। जो भी कोई कार्रवाई हो जिले में हमारे खिलाफ तो उसकी पहले एक बार जांच कर ले अधिकारी लोग, जितना हम अधिकारियों से। इसकी प्रतिलिपि जो है मैं जिला कलेक्टर महोदय, CSP कार्यालय नागदा, एडीजी एसपी महोदय उज्जैन, श्रीमान एसडी महोदय नागदा जिला उज्जैन, इनको सबको मैं संलग्न इसके साथ में कर रहा हूँ। हमारी जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है मेरे साथियों की, जो हमारे मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को ये डर है कि ये आके कांच फोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, कई बार इस तरीके की हरकतें करी है।